कौन सी स्कीम है जिसके तहत नीट एस्पिरेंट्स को 51,000-64,000 रैंक पे भी गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल सकती है। बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, लेकिन काफी को तो पता ही नहीं है कि मुझे इसका बेनिफिट मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, नीट एस्पिरेंट्स चाहे 2024 के हों चाहे 25-26 के हों, एक डाटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इधर देखिए, 23 से 24,000, 23 से 24,000, 24 से 25,000, यह है नीट 2023 की ऑल इंडिया रैंक्स की कट ऑफ, जिसमें गवर्नमेंट एमबीबीएस बच्चों को मिली थी। उसके बगल में एक कट ऑफ और है, यह भी नीट 2023 की है, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 51,000, 64,000 तक भी गवर्नमेंट एमबीबीएस मिली थी। वो भी जनरल कैटेगरी में, वो भी जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में। और ये गवर्नमेंट एमबीबीएस किस तरीके से मिली थी, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, इन सब की जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है नीट 2024 के एक्सपीरियंस के लिए भी, और चाहे भविष्य में 2025 या 26 में आपको नीट देनी हो। लगभग 40 नंबर की कट ऑफ, मेन कट ऑफ से पीछे भी गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल सकता है। जो जागरूक हैं, जो अवेयर हैं, वो इसका बेनिफिट ले रहे हैं। भारत सरकार का रूल है, स्कीम है। बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, लेकिन काफी को तो पता ही नहीं है कि मुझे इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, सभी तक इस वीडियो को शेयर करें। और हम चलते हैं, कौन सी स्कीम है जिसके तहत नीट एस्पिरेंट्स को 51,000, 64,000 रैंक पे भी गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल सकती है। तो ईएसआई कॉरपोरेशन की ये स्कीम है, जिसके तहत ईएसआई में रजिस्टर्ड एम्प्लॉइज के लिए ये स्कीम मिलती है। और ईएसआई में रजिस्टर्ड कौन हो सकते हैं, इसके लिए भी आपको जानना जरूरी है। हर साल ईएसआई द्वारा अपनी वेबसाइट पे एक लिंक दिया जाता है कि आपको आईपी सर्टिफिकेट, वर्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट जनरेट करना है। वो किस तारीख से किस तारीख के बीच में जनरेट कर सकते हैं। अक्सर मई के महीने में हर साल वर्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट के लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 24 में भी ये नियम है, 25-26 में भी मई का महीना ही लागू रहेगा। वर्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट आ जाएंगे तो फिर आपकी ये प्रोसेस सारी शुरू हो जाती है। इसके बाद में हम आगे की तरफ चलते हैं। राकेश सर, आप बताएं, वर्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? सर, ये अभी जैसे प्रीवियस विंडो में आपने देखा था, उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे लिंक्स आते रहते हैं। उस लिंक पे क्लिक करके हमें वहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट का एड्रेस esic.gov.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आएगा। उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इनका आप स्नैपशॉट, पासपोर्ट साइज फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो वर्ड ऑफ आईपी का है, कैंडिडेट का है, इंश्योर्ड पर्सन का है, और उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन हो गया, एडमिट कार्ड नीट का हो गया, एफिडेविट बाय फीमेल कैंडिडेट एज पर एनेक्सर, ये सारे एनेक्सर में आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब आगे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा राकेश सर? तो सर, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो कि रजिस्ट्रेशन कर दिया और बच्चा बैठ गया, क्या मेरा सिलेक्शन हो गया। उसको पर्टिकुलर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डीजीएचएस की वेबसाइट पे आगे जाना है। मींस पहले आपको आईपी सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर करना होगा। आईपी सर्टिफिकेट आपका जारी हो जाता है, जो हर साल मई महीने में जारी होता है। उसके बाद डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना होता है। बहुत बड़ी पोस्ट होती है। नॉमिनल फीस से सर एमबीबीएस हो रहा है बच्चों का। देखिए, इतनी पीछे रैंक तक सिलेक्शन हो रहा है और उस नॉमिनल फीस पे एमबीबीएस हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी। 24,000 रुपए सालाना फीस बता रहे हैं। मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है अभी 70,000 से 1 लाख के बीच में गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है, और यहाँ केवल 24,000 है। मीन्स कम फीस में भी आप पढ़ सकते हैं। और बहुत पीछे की 51,000, 64,000 की लास्ट ईयर के अनुसार ऑल इंडिया रैंक तक आप गवर्नमेंट एमबीबीएस कर सकते हैं, वो भी रेपुटेड कॉलेजेस में। जी, अब सर, जब काउंसलिंग ओपन होगी नीट की, तो उसके बाद में पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही रेडी रखने। जब डीजीएचएस पे काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पास पहले से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, पहचान कार्ड। पहचान कौन? ईएसआईसी पहचान कार्ड आपके पास होना चाहिए।
जी। बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी की कॉपी होनी चाहिए, आपका एंट्रेंस टेस्ट का एडमिट कार्ड जो पहले से ही अपलोड कर देंगे, फिर स्कोर इंडिकेटिंग ऑल इंडिया रैंक जी, तो इसी बेसिस पे काउंसलिंग होगी। हाँ। और फिर जस्ट सर्टिफिकेट जिसकी अपनी बात कर रहे थे, ये सर्टिफिकेट यहाँ पे अब चाहिए होगा। की सर्टिफिकेट यही है, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट, ये की सर्टिफिकेट है, ये सबको नहीं मिलता भाई साहब। ऐसे नहीं कि गए टाइप किया अप्लाई किया सर्टिफिकेट ले आए। इसके लिए जो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट है उसके लिए आपके पेरेंट्स ईएसआई के अंदर पहले से रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसके बारे में भी बताएंगे और कैसे, उसके लिए भी बताएंगे कब तक रजिस्टर्ड हो सकते हैं। फिर क्रिटिकल कट ऑफ डेट्स हैं इसमें जो अपन बात कर रहे थे कि आप देखो राकेश सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ रखी है 30 सितंबर। अब ये 2023 है, 24 भी हो सकती है आगे वाले बच्चों के लिए, 25 भी हो सकती है। जो आपके फैमिली मेंबर अगर ईएसआई में साल की सितंबर महीने की 30 तारीख तक रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर अगली साल उसका नीट में बेनिफिट मिल जाता उसको है, सर्टिफिकेट इशू होगा। सर्टिफिकेट इश्यू होगा। तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो तो इस नीट 2024 की काउंसलिंग में ही इसका फायदा उठा लेवे, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है और ईएसआई के अंडर में आते हैं वो 30 सितंबर तक, अभी समय बाकी है, तब तक अपने आप को रजिस्टर कर ले, वो नेक्स्ट ईयर के लिए ताकि कम से कम इस साल अगर आप फायदा नहीं ले पा रहे हो तो अगली साल तो फायदा ले सको। तो ये एमबीबीएस जैसी महत्वपूर्ण सीट आजकल प्राइवेट कॉलेजों में करोड़ों के भाव लगते हैं, वो सीट 24,000 रुपए सालाना फीस में आपको मिल रही है। ऑल इंडिया रैंक रूटीन कट ऑफ से डबल से भी ज्यादा पीछे तक मिल रही है। मीन्स ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि वो अपने आप को ईएसआई में रजिस्टर्ड हर साल 30 सितंबर से पहले करवा लें अगली साल के बेनिफिट के लिए। सर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, बच्चे की उम्र जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो जैसे इस साल जो ऐसा नहीं है कि किसी भी एज का बच्चा है तो उसको ये 21 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, वो भी डेट दे रखी है। बच्चे मोस्टली इससे कम के ही मिलेंगे। और आगे आप ये देखिए, ये ईएसआई की मेडिकल कॉलेजेस हैं, रेपुटेटेड हैं, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आता है, इंफ्रा अच्छी है, टीम फैकल्टीज अच्छी है, मीन्स आप उसको ए ग्रेड में मान सकते हो। और सर अपन ने लास्ट ईयर भी इसका एक वीडियो जारी किया था जी। तो हर साल सर सीटों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में भी मैं कहूंगा अलवर में ईएसआई का मेडिकल कॉलेज है, हरियाणा में फरीदाबाद में भी कॉलेज है, देश भर में कॉलेजेस हैं, और 466 सीटें इसके लिए। सीटें कम लग सकती हैं लेकिन नॉर्म्स पे खरे उतरने वाले लोग भी कम हैं, इसलिए कॉलेज बहुत पीछे की सीट तक मिल जाता है। इसी तरह डेंटल की भी सीटें, अपन तो एमबीबीएस की बात करेंगे। अब राकेश सर, इसमें क्या लास्ट डेट का इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो इस साल का है कि आईपी सर्टिफिकेट आप किस डेट तक लास्ट ले सकते हैं। लेकिन मैं सभी को बताना चाहूंगा कि ये वीडियो इस साल की नीट के लिए भी महत्वपूर्ण है और अगली साल के लिए भी महत्वपूर्ण है। दो चीजें इसमें सबसे महत्वपूर्ण डेट वैल्यू की होती हैं। पहली तो इंश्योर्ड पर्सन है, वो सितंबर महीने की 30 तारीख तक अपने आप को ईएसआई में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें सर ये 30 तारीख डेट इस साल के लिए, हाँ, अगले साल के लिए वेरी भी हो सकती है, लेकिन लगभग सितंबर एंडिंग की रहती है। और उसके बाद नीट जब आप देखते हैं उस महीने में आईपी सर्टिफिकेट के लिए, वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होता है। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा, पीसीपी प्रिंस सीकर नीट और जेई के एस्पिरेंट्स के लिए देश की नामी कोचिंग संस्था बन चुकी है, जिसके बच्चे जेई और नीट दोनों में ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नीट के जो रिपीटर्स हैं, वो रिपीटर्स जो नीट 2024 में सक्सेस नहीं ले पाए, उनके लिए भी पीसीपी में स्पेशल रिपीटर बैच स्पेशल स्कॉलरशिप के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। आप जुड़े पीसीपी प्रिंस सीकर से और भविष्य के रैंकर बने। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।